प्यारे नाज़रीन इकराम, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और नए दिलचस्प वाक़या के साथ। ये एक ऐसे शख्स का वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। बद्दू था, अनपढ़ था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ दीजिए। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने कहा कि मैंने तो आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, मगर माज़अल्लाह आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये बात सुननी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तलवार उठाई और उस शख्स को कत्ल करने लगे। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को रोका, कहा उमर नहीं नहीं, इसे कत्ल मत करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को अपने घर ले गए, अपने साथ ले गए। कहा कि तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। उसको दुनिया जहान की नेमतें अता की, ये दिया वो दिया, नवाजते गए नवाजते गए नवाजते गए, यहाँ तक कि वो आदमी कहने लगा, हजूर बस कीजिए, मैं इतना उठा के कहाँ लेके जाऊँगा और कैसे लेके जाऊँगा। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कल मुझे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया, अब तुमसे उठाया नहीं जाता, तो क्या ये बात तुम जाकर मेरे ग़ुलामों के सामने कह दोगे? का जी हजूर क्यों नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को साथ ले गए मस्जिद में। रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी, सुबह अपने साथ मस्जिद में ले गए। वहाँ सहाबा किराम बैठे हुए थे। तो उस शख्स ने कहा, बताओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताओ। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने आंधी और तूफ़ान को इतना तेज़ चलते नहीं देखा जितना मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजते देखा है, जितनी सखावत करते देखा है। मतलब एक हवा का चलना बहुत तेज़ होता है, मैंने हवा की लहर से भी तेज़ अपने नबी को सखावत करते हुए देखा है। तो सहाबा किराम बहुत खुश हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को एक बात समझाई, वो बात ज़रा गौर कीजिएगा, दिल के कानों से, दिल की आँखों से, दिल से सुनिएगा। वो अल्फाज ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जब तुमने मेरे ग़ुलामों के सामने ये बात कही थी ना कि मैंने आपसे मांगा और आपने मुझे अता नहीं किया, तो मेरे ग़ुलामों के दिल टूट गए थे। क्योंकि जिनसे मोहब्बत होती है, जिनसे उल्फत होती है, जब इंसान इनके बारे में सुनता है तो ग़ुलामों के दिल टूट जाते हैं। मगर जब तुम जाके अब मेरे सहाबा में, मेरे ग़ुलामों में ये बात कहोगे, ये बात तुमने कही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी हैं, बहुत कुछ नवाजा है, तो मेरी उल्फत उनके दिल में और भी बढ़ गई है। तो वो शख्स बहुत खुश हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, उमर कल सुबह जब इस आदमी ने ये बात की थी, तुम इसको कत्ल करने लगे थे, तो तब अगर तुम इसे कत्ल कर देते तो ये जहन्नम में जाता, और आज इस हालत में रात मेरे पास गुजारने के बाद अगर इस शख्स को मौत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसको बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में जगा देंगे, जन्नत में ले जाएंगे। तो ये फरमाकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उमर तुम्हारी और मेरी मिसाल एक ऊँटनी जैसी है, एक बागी हुई ऊँटनी जैसी, जिसकी नकेल निकल जाए और वो आज़ाद घूमती फिरे। उस ऊँटनी जैसी है। लोग उसको पत्थर मारते गए, कोई नेज़ा मारता है, कोई डंडा मारता है, ताकि उसको काबू करें, काबू में लाए, पकड़े, मगर बजाय उसको काबू करने के वे और बिदकती जाती है। मतलब हमारे रवैयों से वो और बिदकती जाती, भागती गई कि अचानक भागते भागते उसका मालिक आया। जब उस ऊँटनी का मालिक आया तो उसने लोगों से कहा कि पीछे हट जाओ। सब लोग पीछे हट गए। जब लोग पीछे हटे तो उस मालिक ने कहा कि मुझे पता है मुझे इसको किस तरह नकेल डालनी है और किस तरह इसको काबू में करना है। उस शख्स ने ज़मीन से चारा उठाया, चारा उठा के उस ऊँटनी के मुंह की तरफ किया। वो दौड़ती हुई अपने मालिक के पास आ गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी ही मिसाल मेरी है। मुझे पता है कि मुझे अपनी उम्मत को किस तरह संभालना है, किस तरह से इनको
دیکھنا ہے کس طرح سے ان کو دینا ہے، کس طرح سے ان کی مدد کرنی ہے، کس طرح ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔